गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न के स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो इसका आपके जीवन में क्या असर होगा। लग्न यानी ये वाला घर और यहाँ जो नंबर लिखा है वह आपके लग्नेश है, यानी लग्न के स्वामी है। जो भी राशि, जो नंबर लिखा वही राशि और उसके स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि यहाँ बैठे हैं लग्नेश अष्टम में इस वाले घर में, तो इसका क्या असर होगा आपके जीवन पे। यह अष्टम भाव है, आयु भाव और गुप्त भाव भी है। अचानक से होने वाली घटनाओं का यह भाव होता है। चोट चपेट, दुर्घटना, रोग, अचानक से उत्थान, पैतृक संपत्ति का भाव भी है आपके। पैतृक संपत्ति तो अष्टम भाव से इन सब चीज़ों का विचार करते हैं हम। लग्न का स्वामी अष्टम में जाए तो अवयोग बनाता है, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, छठे, आठवें, 12वें में लग्न का स्वामी जाए तो अवयोग बनाता है। ठीक है। गुप्त भाव है अष्टम में, लग्नेश अष्टम में हो, ऐसा जातक जो होता है उनका जो रुचि होगा वह गहन अध्ययन वाला होता है। गहन अध्ययन, लेकिन किसी ऐसे विषय पर जो कि संसार से थोड़ा हटके हो। जो भी सब्जेक्ट वह चुनता है वह कहीं ना कहीं संसार में लुप्त हुई होती है। या तो वह पीएचडी करता है या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, साइंटिस्ट बन सकता है। ठीक है, साइंस के क्षेत्र में हो, पीएचडी के क्षेत्र में हो, या फिर ज्योतिष और यंत्र तंत्र मंत्र की गुप्त विद्याओं की शिक्षा लेने में उसकी रुचि होती है। ये प्रायः होता ही है। हालांकि ज्योतिष में रुचि होना, यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो भी वैसे लोगों की बुद्धि, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ऐसे लोगों का मन, चंद्रमा मन होते हैं, तो उनका जो रुचि होगा वह ज्योतिष में, ऑकल्ट साइंस में, तंत्र मंत्र में, गुप्त विद्याओं में, साधनाओं में ज़्यादा लगता है। या फिर किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ की चीज़ें छुपी हुई हों, रहस्यमयी हो, रहस्यमयी चीज़ों को पीछे भागता है ऐसे व्यक्ति जो होता है। हो सकता है कि चंद्रमा ही आपके लग्नेश हो, 4 नंबर यहाँ लिखा हो और चंद्रमा यहाँ बैठे हों, तो ऐसा जातक स्वभावतः वो ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा अब चूंकि अवयोग बना रहे हैं, लग्न के स्वामी ही अष्टम भाव है, ऐसे जातक रोगी होते हैं। प्रायः जीवन पर्यंत इनके शरीर में कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, और क्रोधी भी होते हैं, महाक्रोधी होते हैं। महाक्रोधी कहा गया है ऐसे जातकों को। अष्टम भाव में यदि आपके लग्नेश बैठे हों, आपका व्यक्तित्व जो होगा क्रोधी होगा। और हालांकि ऐसे जातक को परिस्त्रीगामी भी कहा है। परिस्त्रीगामी भी होते हैं ऐसे जातक। देखिए, जो जो कहा है हमारे शास्त्रों में वह घटनाएं घटती हैं जीवन में, कम या अधिक वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में अवश्य घटती हैं। हाँ, एक चीज़ है, गुप्त भाव है यह। ऐसे जातक जो होते हैं लग्नेश यहाँ मेष लग्न ही हो या तुला लग्न, मेष और तुला 2 लग्न होते हैं जो यहीं के स्वामी होते हैं, दोनों जगह के स्वामी होते हैं। यानी लग्न के भी स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी मंगल ही हैं। अब मंगल यहाँ बैठे हैं, साधारण राशि है इनकी,
फिर भी स्वराशि के होके बैठे हैं। अब ऐसे जातक, अब तो उनकी, अब ये कहें कि लग्नेश है लेकिन अष्टमेश भी है, या फिर यहाँ पर आपके तुला लग्न हो, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो। अब बोलेंगे शुक्र है, शुक्र स्वराशि के हैं, शुक्र अष्टम में ठीक होते हैं, वैसा कोई बहुत विशेष, हाँ ठीक है, गुप्त रूप से आदमी अपने रिलेशनशिप रखता है, जो पर स्त्रीगामी वाली बात हुई उसमें आपको देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, पर स्त्रीगामी होता है जातक। और मंगल के साथ भी ऐसा ही, मंगल यदि आपके अष्टम में है, भले अष्टमेश होके ही है मेष लग्न में, तो ऐसा जातक गुप्त कर्मा होता है, यानी कि दुनिया को नहीं पता चलता लेकिन वह अंदर से अत्यधिक कामुक और परिस्त्रीगामी, या स्त्री हो तो परपुरुषगामी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मंगल यदि अच्छे हैं, यानी कि शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ठीक है, चोट चपेट लगने की शंकाएं बनी रहती हैं ऐसे जातकों में, लेकिन आयु वृद्धि कारक है। लग्न के स्वामी या अष्टम के स्वामी अष्टम में है, तो तुला लग्न के या मेष लग्न के जातकों के लिए ये तो अच्छा है, आयु वृद्धि कारक है। अगर लग्नेश शनि हो जाए आपके, यहाँ 11 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, और शनि यहाँ पे बैठे हों, तो जीवन पर्यंत आपको बहुत ज़्यादा कड़ा संघर्ष देंगे, और हालांकि आयु वृद्धि करेंगे लेकिन लंबी बीमारी भी देंगे। शनि का यहाँ होना लग्नेश होकर जीवन पर्यंत आपको पीड़ा देने वाला बनता है। फिर भी आयु के मामले में आप अच्छे रहेंगे, और जो परिस्त्रीगामी वाली जो शब्द है वह आपके जीवन पर लागू उतना नहीं होगा। ठीक है, कि शनि वाला जातक जो होता है वह इन सबसे दूर रहता है, ये आध्यात्मिक ग्रह हैं, और मोक्ष त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ठीक है, मोक्ष त्रिकोण ही है, 4, 8, 12 आपका मोक्ष त्रिकोण है। तो मोक्ष त्रिकोण में शनि का होना जातक को धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले ही जाता है। शनि यहाँ अगर लग्नेश होके हैं, भले जीवन में कड़ा संघर्ष देंगे, जीवन भर आदमी किसी न किसी परेशानी से पीड़ित रहता ही है, और विशेष रूप से लंबी बीमारी से, आयु भी लंबी करते हैं। अगर अष्टमेश और लग्नेश आपके सूर्य हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सेहत से संबंधी परेशानियां बहुत रहेंगी आपको, कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट दुर्घटनाओं की आशंकाएं अचानक से होती रहेंगी, लेकिन पिता से आपको या पैतृक संपत्ति से आपको लाभ जरूर होगा। ठीक है, मंगल के विषय में भी ऐसा है, मंगल यहाँ है, भले अष्टमेश हो के ना हो, लग्नेश हो के ना हो, किसी भी रूप में, अगर अब लग्नेश और अष्टमेश नहीं 8 नंबर यहाँ लिखा है, तब भी अष्टमेश मतलब कि लग्न के स्वामी तो मंगल ही होंगे। यदि वृश्चिक लग्न है आपका, तो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ बैठे हैं, अगर वृश्चिक लग्न में भी, तो भी आपको पैतृक संपत्ति दिलाते हैं। हाँ, ऐसे जातकों को सिर में चोट लगने, दुर्घटना होने के चांसेस, सूर्य हो मंगल हो, कोई भी क्रूर ग्रह हो, चांसेस बढ़ा देते हैं, विशेष रूप से सूर्य मंगल। जलने के, कटने के, एक्सीडेंट के, चोट के जो संभावनाएं हैं आपकी दुर्घटना से, ये बढ़ जाती हैं। डिपेंड करता है कि आपका लग्न और लग्नेश कौन है। शुभ ग्रह हो, जैसा कि मैंने बताया चंद्रमा है या तुला वाले हैं, शुक्र हैं, तो अच्छा है। शुक्र यहाँ है, अगर तुला लग्न है, या तुला लग्न नहीं भी है, वृषभ लग्न भी है आपका, और शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ लग्न है यहाँ, यानी कि
यहाँ पे आपका 9 नंबर आएगा, यानी धनु राशि होगी। अब डिपेंड करता है कि गुरु का कैसे हैं आपकी कुंडली में, और शुक्र यहाँ आपके लिए अच्छे हैं, आयु वृद्धि कारक हैं। और जीवन में हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको वो जो परिश्रीगामी वाला सिस्टम है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है जीवन पर्यंत, आपका वैसा स्वभाव हो सकता है, मैंने बताया भी था। बुध हो तो भी ठीक है, लग्नेश आपके बुध भी आपके लिए अच्छे हैं। अष्टम भाव में बुध अच्छा ही फल देते हैं, लगभग 3 नंबर या 6 नंबर यहाँ लिखा हो और बुध यहाँ बैठे हो तो ठीक है। बुध का यहाँ बैठना, चंद्रमा का भी अगर पक्ष बली चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ है, कोई समस्या नहीं है, बस पक्ष बली होनी चाहिए। पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो तो फिर भी ठीक है। हाँ नीच राशि में ना हो, यानी कि मेष लग्न ही ना हो और वृश्चिक राशि में ना बैठे हो। अगर किसी अच्छे शुभ या मित्र की राशि में उच्च के होकर बैठे हैं या 2 नंबर में ही बैठे हों, उच्च के हों और पक्ष बली भी हों, तो अष्टम में चंद्रमा पूरे नहीं होते। हाँ आपकी मानसिकता जो होगी वह आध्यात्मिक प्लस ज्योतिष और अखंड साइंस के रिलेटेड होगी, तो ये प्रभाव है आपके। गुरु की राशि का मैंने बताया नहीं, गुरु में भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर यहाँ लिखा हो और गुरु यहाँ बैठे हो तो आपको अचानक से जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होते रहते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति में कोई ना कोई बड़ा भूमि का प्लॉट आपको मिलता है और बड़ा जायदाद संपत्ति प्राप्त होता है आपको पैतृक संपत्ति का, तो ये भी ठीक है आपके लिए, कोई बुरा नहीं है। अगर 12 नंबर भी लिखा है यहाँ तो भी अच्छा है। आप कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में गुप्त दान करने वाले और धर्म कर्म के काम में भी बिना बताए धर्म कर्म का काम करने वाले होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं, तो गुरु का लग्नेश होकर यहाँ बैठना भी ठीक है। और आयु वृद्धि कारक भी है, दीर्घायु भी बनाते हैं दीर्घायु भी बनाते हैं आपको। तो ओवरऑल देखें तो यदि लग्नेश आपके सूर्य मंगल हों, मंगल में लग्न के होता तो ठीक है। हाँ वृश्चिक के मंगल होकर यहाँ बैठे हों, यानी स्वराशि में यहाँ ना बैठे, और सूर्य हों, ये दोनों सही नहीं है। शनि भी उतने अच्छे नहीं है अष्टम में, मैं कहूँगा, क्योंकि जीवन पर्यंत आपको परेशानियाँ लगी रहेंगी, कड़ा संघर्ष होगा जीवन पर्यंत, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी शनि का वहाँ होना आयु वृद्धि कारक तो है ही, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। तो लग्नेश का अष्टम में होना मिला जुला प्रभाव रखता है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं आपके जीवन में, लेकिन अधिकतर चीज़ें, अधिकतर नहीं बोलूँगा, 2 ही चीज़ें हैं जो कि मुख्य हैं, सेहत और आपकी रुचि। अगर आप अपनी रुचि का काम कर रहे हैं जीवन में, यानी कि अष्टम भाव से संबंध है लग्न का या मन का, आपके चंद्रमा का, तो समझिए कि आप अपने उसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, यानी कि किसी रॉ या आईबी में हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में हो आप, या पीएचडी कर रहे हो किसी ऐसे सब्जेक्ट पर जो अछूता रहा हो, या साइंटिस्ट हो, ठीक है, या फिर ऑकल्ट साइंस में हो और ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, तो भी अच्छे लाइन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लाइन नहीं पकड़ा जब तक आपने, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये आपका प्रभाव है लग्नेश का अष्टम भाव में। आशा करता हूँ आपको कुछ सहायता प्राप्त हो। यदि सहायता प्राप्त हो सच में तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज्ञा लूँगा।